हाय फ्रेंड्स, क्या कनेक्शन है प्ले ग्रुप और नर्सरी का? क्या डिफरेंसेस होते हैं स्कूलिंग और प्री स्कूलिंग में? बिफोर नोइंग द ऑल डिटेल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। आई एम निशा एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर डुपर मॉम्स इंडिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से पेरेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन किस क्लास में कराऊं, प्ले ग्रुप में कराऊं, नर्सरी में कराऊं, उनकी स्कूलिंग में एडमिशन कराऊं या उनको प्री स्कूल में भेजूं। इन सारी चीज़ों की कंफ्यूजन्स बहुत से पेरेंट्स को हमेशा बनी रहती है। तो आपके सारे इस कंफ्यूजन को मैं आपको इस वीडियो में दूर करूंगी। स्टार्टिंग में जब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराता है तो सबसे पहले प्ले ग्रुप में कराता है, क्योंकि शुरू से 4 से 5 मंथ तक बच्चों को प्ले ग्रुप की एक्टिविटीज कराई जाती है। उनको प्ले ग्रुप में सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, जैसे जंपिंग, ईटिंग द लंच, वॉकिंग, डांसिंग एंड राइम्स वगैरह। ये सबको एक्शन के थ्रू प्रिपेयर कराना, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है ताकि बच्चा अपने आप को पूरी तरह से इस स्कूल के माहौल में ढाल सके और हेजिटेशन फ्री हो सके। इन सारी चीज़ों को मिक्सअप करने के लिए ही शुरू में हमारे टीचर्स जो होते हैं 4 से 5 महीने तक बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। इसमें रीडिंग और राइटिंग इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और उनको सारी चीज़ों को, जैसा कि प्ले ग्रुप नाम से ही क्लियर होता है, प्ले में सारी चीज़ों को बताया जाता है। अब आती है बात नर्सरी की। तो 4 से 5 मंथ तक प्ले ग्रुप की नॉलेज देने के बाद बच्चों को नर्सरी लेवल की जानकारी दी जाती है। ये 5-6 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चों को धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और आपको अक्षर से बच्चों को अवेयर कराया जाता है। उनको प्ले में ही नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, लेटर को रिकॉग्नाइज करना, उनकी रिटन प्रैक्टिस कराना, सारी ये कुछ बेसिक हमारे स्ट्रोक्स होते हैं लाइंस के, उसके थ्रू उनको बताया जाता है ताकि बच्चा धीरे धीरे अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व कर सके। तो प्ले ग्रुप और नर्सरी में बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज दी जाती है, क्या सिलेबस उनके होते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, स्टार्टिंग के क्या लेवल होते हैं, इन सारी जानकारी को मैंने अपने इस वीडियो में शो किया हुआ है। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरे बच्चों की पूरी जानकारी मिल सकेगी कि उनको किस तरह से कंटेंट्स को बताया जाता है और धीरे-धीरे स्टडी के लेवल पर लाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पेरेंट्स, ये हमारा प्ले ग्रुप का सिलेबस है 2023 से 2024 तक का। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चों को इन एक्टिविटीज़ से अवेयर कराया जाता है। पहले एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिसमें उनको गेम प्ले किया जाता है, उनके साथ कुछ गेम खेले जाते हैं, उनको प्लेइंग एक्टिविटीज़ दी जाती है। सेकंड नंबर पे उनके सिटिंग्स अरेंजमेंट उनको करना बताया जाता है, उनको कैसे बैठना है, उनको कैसे खड़े होना है, उनको कैसे किस तरह से मिक्सअप होकर रहना है, टीचर्स के साथ कैसे व्यवहार करने हैं, इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। और थर्ड पॉइंट पे आता है लंच। हम जो भी हमारे पेरेंट्स लंच बॉक्स हमारे बच्चों को देते हैं, उन लंच बॉक्स को कैसे फिनिश किया जाए, किस वे सिखाया जाए, वो सारे टीचर्स, हमारी सारी चीज़ों का गाइडेंस हमारे टीचर्स द्वारा इन बच्चों को दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है हमारे प्ले ग्रुप सिलेबस में उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती है। सेकंड पे आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से मीन्स हमारा, जैसे जो भी हमारे A to Z लेटर्स हैं उनके पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कराया जाता है। जैसे सपोज दैट A फॉर एप्पल, तो ऐसे कलरफुल्स एप्पल दिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट देखकर, पिक्चर्स दिखाकर बच्चों को उन सब चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, C फॉर कैट है। तो इन सब चीज़ों का पिक्चर्स का लेटर्स की पिक्चर उनको आइडेंटिफाई कराए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है नंबर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कई काउंट्स में देकर उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू नंबर्स की काउंटिंग कराई जाती है, उनके पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कराया जाता है। और 1 to 10 इसमें आता है, 1 to 10 नंबर तक की पिक्चर्स को वो लोग पूरी तरह से आइडेंटिफाई कराते हैं। थर्ड नंबर पर आता है अक्षर। हिंदी में जो भी हमारे अक्षर्स हैं, हमारे स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह, इन सारे अक्षरों को पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को पहचान कराई जाती है ताकि वो पिक्चर्स को, वो अक्षरों को अच्छी तरह से समझ सके, पहचान सके और उन्हें देख सकें। फिर थर्ड नंबर पे पॉइंट जो आता है हमारा, वो लर्न राइम्स विद एक्शन। उन बच्चों को जो भी पोएम्स या लर्न्स कराया जाता है वो सारे राइम्स को एक्टिविटीज़ के थ्रू कराया जाता है।
टीचर्स डांस कर कर, टीचर एक्टिविटी दिखाकर, एक्शन के साथ उन राइम्स को बच्चों। 4 एंड लास्ट पॉइंट पे आता है हमारा जनरल नॉलेज प्लस इंट्रोडक्शन। बच्चों का क्या नाम है, क्या उनके फादर का नाम है, उनकी मदर का क्या नाम है, इन सब चीज़ों को बताया जाता है। प्लस जो भी हमारी कॉमन चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस की, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, वाइल्ड एनिमल्स नेम, डोमेस्टिक एनिमल्स नेम, कलर्स नेम एंड नेशनल फ्लैग एंड जो भी जनरल अवेयरनेस में जो भी हमारी चीज़ें आती हैं उन सारी चीज़ों को बच्चों को उसमें लर्न कराया जाता है। नर्सरी का सिलेबस 2 से 3 महीने तक का होता है, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्री राइटिंग स्ट्रोक। नर्सरी के सिलेबस में सबसे पहला प्री राइटिंग स्ट्रोक आता है। इसमें कुछ बेसिक स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जैसे बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड कर्व लाइन। इन चारों लाइंस को अच्छी तरह से बताया जाता है, उनमें पूरी तरह से उनको ब्रशअप किया जाता है, ताकि बच्चों को आगे चलकर कोई भी लेटर, नंबर्स या अक्षर बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। स्टैंडिंग लाइन में हमारी स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खड़ी रेखा। स्लीपिंग लाइन होती है लिटी रेखा। स्लांटिंग लाइन होती है तिरछी रेखा या टेढ़ी रेखा। और कर्व लाइन होती है वक्र रेखा, जो दाएं साइड की होती है, बाएं साइड की होती है, अप होती है, डाउन होती है। तो इन तरह की लाइंस को बच्चों को ईजिली तौर पर सिखाया जाता है। इसे कैसे सिखाया जाता है, किस तरह से पैटर्न पर सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में A to Z ओरल और रिटन, इन दोनों चीज़ों को बच्चों को पूरी तरह से लर्न कराया जाता है। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इसकी हो जाती है हमारे प्ले ग्रुप के सिलेबस में। उसको ओरल कैसे बोलना है, उसको रिटन कैसे करना है, तो जब ये लाइंस बच्चों को आ जाएगी पूरी तरह से लिखना, तो बच्चे रिटन अपने आप A to Z उसको लिख लेते हैं। उनको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत होती है। तो हमारे सेकंड पॉइंट में आता है ओरल और रिटन दोनों की प्रैक्टिस A to Z की बच्चों को कराई जाती है। थर्ड पॉइंट पे आता है मैथ। मैथ में जो हमारी काउंटिंग्स होती है, नंबर्स होते हैं, वो 1 to 10 तक लर्न कराए जाते हैं, जिसमें उनको ओरल और रिटन दोनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये भी स्टैंडिंग लाइन के थ्रू ही होती है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हिंदी। हिंदी में स्वर जो है, व्यंजन तो ये नर्सरी के आगे की क्लास में बताए जाते हैं। स्टार्टिंग में हमारे बच्चों को केवल केवल स्वर बताया जाता है, जो कि अ से अह तक होता है। अ से अह तक, इस अ से अ तक के स्वर को बच्चों को केवल पढ़ना बताया जाता है, लिखना वो भी नहीं बताया जाता, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और इतने ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट अक्षर को वो नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केवल इनकी ओरल प्रैक्टिस कराई जाती है, प्लस पिक्चर्स को पहचाना जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमारे नर्सरी के बच्चों को जो भी उनकी बुक्स है, इसमें जो भी बुक्स आती है, इनके जो भी सिलेबस होते हैं, वो सारी डिटेल्स में इसके जो भी सब्जेक्ट मटेरियल्स हैं, बुक्स मटेरियल्स हैं, उन सारी चीज़ों के पिक्चर्स, नेम और उसको कैसे लर्न कराते हैं बच्चों को, कैसे किस मेथड से पढ़ाते हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में भेज। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको प्ले ग्रुप और नर्सरी के सिलेबस को अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। इसमें हर एक कंटेंट्स को मैंने बताया हुआ है, जो बच्चों को इन कोर्सेज के थ्रू सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में उनको क्या सिखाया जाता है, बाद पे किस लेवल पे ले आया जाता है, इन सारी डिटेल्स को मैंने अपनी इस वीडियो में शो किया हुआ है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट मटेरियल्स यूज होते हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, किस मेथड से पढ़ाया जाता है, किस तरह से बच्चों को बर्डन फ्री होके सारी चीज़ों को नॉलेज दी जाती है, इसकी सारी जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर पसंद करें और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।